अडानी को बड़ा झटका, यूएस मार्केट से शेयर हटाए जाएंगे। दोस्तों, गौतम अडानी के बाद हर रोज कुछ ऐसा वैसा देखने को मिल रहा है जो अडानी ग्रुप के अंत की तरफ लेता जा रहा है। इसी बीच अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा झटका ये है, इसके शेयर को जल्द ही यूएस से हटा दिया जाएगा। कहा 10 दिन पहले अडानी का नाम वर्ल्ड की 3 बेस्ट कंपनियों में आता था। अडानी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की नजर से बेस्ट माना जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलीज होने के 10 दिन के अंदर अडानी ग्रुप की पोजीशन इतनी नीचे गिर गई, अब उसे वहां से पूरी तरीके से निकाल देने की नौबत आ चुकी है। यूएस ही नहीं, भारत में भी अडानी ग्रुप पर कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं जिससे अडानी ग्रुप की नेटवर्क बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अडानी को रिएक्शन तक देने का मौका नहीं मिल रहा, जिससे पहले वो किसी एक झटके पर रिस्पॉन्स करें। उससे पहले ही अडानी ग्रुप पर दूसरा बड़ा झटका लग रहा है। चलिए आपको बताते हैं क्यों, कैसे और कब अडानी ग्रुप के शेयर्स हटा दिए गए हैं यूएस से और भारत के स्टॉक मार्केट में अडानी किस हाल में पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, अब तो सभी को जानकारी है कि यूएस की कंपनी हिंडनबर्ग ने, जो कि शॉर्ट सेलर कंपनी है, अकाउंटिंग फ्रॉड के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर का भरोसा अडानी ग्रुप से उठ गया है। और नतीजा ये है कि 10 दिन के अंदर अडानी को $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़े अभी तक रुके नहीं हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में अडानी के द्वारा रिलीज किए गए एफपीओ में 100% शेयर रिलीज होने के बावजूद ये जानकारी दी गई है कि कंपनी को 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन्वेस्टर को भविष्य में होने वाले लॉस से बचाने के लिए अडानी ग्रुप अपने शेयर्स वापस ले रहा है और रिफंड की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। अब इन सब के बाद भी अडानी ग्रुप की मुसीबतें कम होना तो दूर, मुसीबतें एक जगह आकर रुकी भी नहीं है। हालत यह है कि अडानी के शेयर में 70% की गिरावट हो चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सूची में 21वें पैदाम पर आ गए हैं और हो सकता है कल तक इनकी पोजीशन और भी गिर जाए। और लगातार स्टॉक की कीमत गिरने से यूएस की S&P डो जोन्स इंडाइसिस ने अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि डो जोन इंडेक्स है, वहां से निकाल दिया गया है। उसे निकाल देने का फैसला ले लिया है। डो जोन्स का कहना है कि अडानी पर लगे अकाउंटिंग फ्रॉड के केसेस की वजह से मीडिया इंडिसेस का ट्रिगर इसीलिए हमारे सस्टेनेबल इंडेक्स से रिलीज कर दिया गया है। डो जोन यूएस स्टॉक के एक आर्टिकल जोन द्वारा क्रिएट किया गया एक इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत 26 मई 1896 को हुई थी। ये इंडेक्स यूएस की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को शामिल करता है और ये शो करता है स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सेशन के दौरान किस कंपनी ने कैसा ट्रेड किया। डो जोन्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया था सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जिसे सन 1999 में शुरू किया गया था, जो सिर्फ यूएस की कंपनी के लिए ही नहीं, विश्व की सभी कंपनियों का वैल्यूएशन करने के लिए बनाया गया था। और ये तभी से हजारों कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहा है जो पब्लिक ट्रेडिंग में शामिल है। दोस्तों, ये ऐसा इंडेक्स है जिसकी परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजों को आधार मानते हुए किसी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, तो इन्वेस्टर को इस इंडेक्स की फाइंडिंग पर भरोसा रहता है। दोस्तों, 19 दिसंबर 2022 को अडानी एंटरप्राइजेस को इस इंडेक्स में शामिल किया गया था। विश्व की 2,500 कंपनियों में से 10% कंपनियों को इसमें इंडेक्स किया जाता है और इन 10% कंपनियों को चुना जाता है इन्वायरमेंट, सोशल, जनरल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद, जिसका स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड और S&P द्वारा सेट किया जाता है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं अडानी स्टॉक को इस पर शामिल किए हुए और अब 7 फरवरी को इस स्टॉक को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब यही नहीं दोस्तों, भारत में भी अडानी एंटरप्राइजेस को बड़ा झटका लगा है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने अडानी ग्रुप के अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म यानी ASM फ्रेमवर्क में डाल दिया है। ये फ्रेमवर्क सेबी द्वारा लिया गया एक फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य है मार्केट इंटीग्रिटी को एनहांस करना और इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना, और इसकी शुरुआत 26 मार्च 2018 को की गई थी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मार्केट वॉलेटिलिटी से, स्टॉक प्राइस स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। इस फ्रेमवर्क के नाम से जैसा पता चल रहा है, जिस कंपनी को इस फ्रेमवर्क में डाला जाता है उसके ऊपर एडिशनल सर्विलेंस मतलब ज्यादा निगरानी रखी जाती है, जैसे उसके प्राइस ब्रांड में डिडक्शन होने के कारणों की जानकारी निकालना, पीरियोडिक कॉल ऑक्शन और टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी ट्रांसफर की गई है
उनकी जानकारी निकालना। दोस्तों NSE बताता है कि इन्हें देश के स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखना होता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। दोस्तों किसी कंपनी का ASM में शामिल होना उस कंपनी के इन्वेस्टर तक नेगेटिव मैसेज जरूर पहुंचाता है। उस कंपनी के एसेट पर, उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे असर दिखने लगता है, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टर को सतर्क किया जाता है कोई असामान्य एक्टिविटी हुई है कंपनी के स्टॉक में, जिससे इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं समझते। दोस्तों शुक्रवार को ही अडानी के शेयर प्राइसेस में 30% की गिरावट आई और ये असामान्य है, और इसी वजह से इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस क्रेडिट सुइस ने अडानी को उनके बॉन्ड्स के बदले लोन देने यानी कर्जा देने से मना कर दिया, और इसके बाद सिटी ग्रुप ने भी ऐसा ही कुछ किया। दोस्तों सेबी ने भी अडानी ग्रुप के क्रैश को निगरानी करने का निर्णय ले लिया है। कंपनी के FPO की रेगुलरिटीज को भी सेबी द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, और इसी के साथ RBI ने भी सभी डोमेस्टिक बैंक को आदेश जारी किए हैं कि अडानी ग्रुप को कब, किसने और किस आधार पर लोन दिया, उसकी सभी डिटेल्स RBI को दी जाए। दोस्तों अडानी ग्रुप के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी ग्रुप के ऊपर जो कर्ज है उसका 38% सिर्फ ये है, मतलब बाकी का 62% लोन इंटरनेशनल बैंकों से लिया गया है। वैसे बैंकों का कहना है कि अडानी ग्रुप को RBI की प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही लोन दिया गया है। दोस्तों अगर अडानी ने वाकई अकाउंटिंग फ्रॉड किया होगा, लोन देने वाले बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन गौतम अडानी का कहना है सारे इल्जाम झूठे हैं। दोस्तों ये आरोप सच हो या झूठ हो, अबू धाबी और फ्रांस में जो अडानी की एक्टिविटीज हैं वो भी प्रभावित हुई हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। जैसे अबू धाबी की इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने अडानी के FPO में 400 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, वो वापस ले लिए। ये पिछले साल अडानी ग्रुप के बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। दोस्तों अगर सोचिए ये सारे एलिगेशन वाकई झूठ हुए, अडानी ग्रुप ने प्रूफ कर दिया, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस अचानक से बढ़ भी जाएंगे और अडानी फिर से वर्ल्ड के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, अडानी इस प्रॉब्लम से उभर जाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।